नमः शिवाय। आज सोमवार का दिन है और भक्त लोग, क्या आपने कभी यह सुना है कि सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी दिव्य कथा है जिसे सुनने मात्र में मनुष्य एक सारे दुख कष्ट और कलेश स्वयं मिट जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज सोमवार है, वह दिन जिसे स्वयं महादेव का दिवस कहा गया है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उनकी कथाएँ सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें, कथा सुने और भक्ति भाव से उनकी पूजा करें। जीवन में छाया हुआ हर दुख, हर बाधा और हर अंधकार स्वयं हटने लगता है। एक बार नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जिसमें भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना तुरंत सुनते हैं। आज जिस कथा को आप सुनने जा रहे हैं वह शिव जी के बारे में है। घर में शांति और लाता है और उस अदृश्य शक्ति को जागृत करता है और हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि किस्मत के द्वार बंद हो जाते हैं, उसके लिए महादेव स्वयं नगर द्वार खोलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपसे यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना आवश्यक है। पुराण में उल्लेख मिलता है कि सोमवार के दिन सुनाई जाने वाली कथा को यदि कोई बीच में छोड़ दे तो वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं होता बल्कि दिव्य कृपा से भी दूरी हो जाता है। आइए हम लोग चलते हैं कथा की ओर। उस समय में जब धरती पर धर्म की साक्षात वास थी तो प्राचीन भारत में की बात है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की गोद में एक अत्यंत सुंदर गौरवशाली और मनोरम नगर बसा था जिसका नाम था अमरावती। एक नगर इतना भव्य था कि इसे देखकर ऐसा आभास होता था मानो स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने इसे धरती पर जताया है। नगर के चक्रवर्ती सम्राट के राजा हरिश्चंद्र केवल अपनी भक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी दयालुता के लिए, विनम्रता और न्याय के लिए आडम्बरवत विख्यात थे। वह एक ऐसे पराक्रमी शासक थे जिनकी प्रजा उन्हें पिता के समान पूजती थी। उनके राज में कोई भी कमी नहीं होती थी। अमरावती के रास्ते स्वर्ण मुद्राओं, बहुमूल्य जैसे मोतियों और जवाहरलाल से भंडारों से भरे हुए थे। उनकी सेना संसार की सबसे सुदृढ़ और अजय सेना मानी जाती थी। लेकिन इस सब सुख सुविधाओं के बीच राजा हरिश्चंद्र का सिर हमेशा महादेव के चरणों में झुका रहता था। अमरावती नगर को देखकर लगता था कि यह साक्षात स्वर्ण का कोई टुकड़ा है और राजा हरिश्चंद्र स्वयं देवराज इंद्र की भांति शासन कर रहे हैं। प्रजा के परों के सुख समृद्धि का वास था। वहीं कोई दरिद्रता नहीं थी, कहीं कोई पाप नहीं था। राजा और उनकी रानियां हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महादेव को जलाभिषेक करते, विधि विधान से पूजा करते और अपने राज की कीर्ति व सुखहाली के लिए मन्नत मांगते। राजा की 5 अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान राजकुमारियां थीं। वे राजकुमारियां भी अपने माता पिता के संस्कारों को आत्मसात किए हुए और बचपन से ही शिव भक्त में लीन रहती थी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, समय पर पहरियाँ बड़ा विचित्र होता है। कहते हैं कि जब इंसान के पास सीमा से अधिक धन और संपदा सफलता आ जाती है तो जाने अनजान में अहंकार उसके हृदय के किसी कोने में धीरे से अपना स्थान बना लेता है। यही सूक्ष्म अहंकार राजा हरिश्चंद्र के मन में भी पनपने लगा। राजा अब अवसर अपनी समृद्धि को देखते और मन ही मन सोचते, यह सारा वैभव, यह सुखहाली, यह प्रजा की शांति, यह सब मेरी वजह से है। तो मैं कितना शक्तिशाली राजा हूँ। मेरी वजह से ही अमरावती आज स्वर्ग नहीं बनी हुई है। मेरी 5 बेटियाँ संसार की सबसे सुखी राजकुमारियों हैं और उनके जीवन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि उनका पिता मैं हूँ। राजा को लगने लगा कि वे ही इस राज के भीषण विधाता और एकमात्र पालनहार है। उन्हें लगने लगा कि यदि वे न होते तो प्रजा का क्या होता। यह विचार धीरे धीरे हो गया कि एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। दरबार
दरबार खचाखच भरा हुआ था। राजा ने गर्व से भरकर अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्रियों, क्या तुमने देखा है कि मेरे शासन में प्रजा कितनी सुखी है? चारों तरफ शांति और वैभव है। यह सब मेरे कठोर परिश्रम और मेरे भाग की वजह से है। मैं ही इस राज्य का असली कर्मदाता और भाग्य विधाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर अनुभवी मंत्रियों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। एक वृद्ध मंत्री ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, क्षमा करें महाराज, आपके पराक्रम में कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह सब केवल आपकी भाग की वजह से ही। मैं ही इस राज्य का असली कर्मदाता हूँ। पर चिंता लकीरों भरा एक वृद्ध मंत्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, क्षमा करें महाराज, आपके पराक्रम से कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह सब केवल आपकी वजह से ही नहीं है। यह सब तो भगवान नीलकंठ की माया है। इस संसार में महादेव से बड़ा कोई नहीं है। जो कुछ भी आज हमारे पास है, सारे हम तो रहे हैं और उन्हीं से दी हुई है, केवल उनके निमित्त मात्र है। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अहंकार ने उनके विवेक में ठग लिया था। उन्होंने जोर से दहाड़ते हुए कहा, मंत्री, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम जो कुछ भी आज हो वह मेरी वजह से हो। यह सेना, यह धन, यह पद सब मैंने तुम्हें दिया है। शिव की भक्ति अपनी जगह है, लेकिन इस संसार का संचालन तो राजा ही करता है। जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। मंत्री चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार सिर पर चढ़कर बोलता है तो सत्य सुनाई नहीं देता। कुछ दिन बीत गए। सोमवार का पावन दिन आया। राजा, उनकी रानियों और 5 राजकुमारियों ने मिलकर भगवान शिव की अर्चना की। मंदिर में धूप, दीप और नैवेद्य की सुगंध फैली हुई थी। पूजा समाप्त कर जब सभी राज दरबार में वापस लौटे तो राजा की दृष्टि अपनी बेटियां पर पड़ी। राजकुमारियों ने सोने के भारी आभूषण और दिव्य रेशमी वस्त्र पहने हुए उनकी कांत देखकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई, लेकिन उस क्षण उनके मन में फिर से अहंकार ने जन्म लिया। राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि आज वह अपनी बेटियों की सुविधाओं का श्रेय किया करती है। अपने प्रतापी पिता को यह अदृश्य महादेव को राजा ने तुरंत राज्य दरबार में एक विशेष घोषणा करवाई। मंत्री अपनी सभासदों के बीच सन्नाटा छा गया। सभी को आभास हो गया कि असमान होने के वाला है। हरिश्चंद्र ने अपनी राजकुमारियों को बुलाया और उनके के बीच ने अपनी गूंजती आवाज़ में पूछा, पुत्री, आज इस भरी सभा में मुझे एक बात उत्तर दो। तुम्हारे पास यह जो स्वर्ण आभूषण है, यह जो सुख सुविधा है और जो राजसी जीवन तुम जी रहे हो, यह किसके भाग की वजह से है? तुम्हारे जीवन का भाग विधाता और कर्मदाता कौन है? वही राजकुमारी चतुर थी। वह जानती थी कि उसके पिता इस समय क्या सुनना चाहते। उसने झुककर प्रणाम किया। मधुर स्वर में बोली, पिताश्री, यह कैसा प्रश्न है? मेरा भाग्य तो आपके चरणों में है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह आपकी वजह से हूँ। आप मेरे अन्नदाता और आप ही मेरे भाग्य विधाता हैं। मुझे जो कुछ मिल रहा है आपकी भाग्य से मिल रहा है। सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वे मंद मंद मुस्कुराते नहीं लगे। इसके बाद उन्होंने दूसरी, तीसरी और चौथी राजकुमारी को बुलाया, प्रश्न दोहराया। उन तीनों ने भी यही बड़ी बहन की तरफ की उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन की हर खुशी केवल राजा हरिश्चंद्र की देन है। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्हें लगने लगा कि उनका अहंकार सही था। अंत में राजा ने अपनी 5वीं और सबसे छोटी राजकुमारी को बुलाया, जिसका नाम था कृतिका। कृतिका राजा को अपने प्राणों से भी प्रिय थी। वह न केवल रूपवती थी, बल्कि अत्यंत विदुषी भगवान शिव की अन्य भक्त थी। राजा ने बड़े स्नेह से पूछा, मेरी प्यारी कृतिका, अब तुम बताओ, तुम्हें किसके भाग से तुम्हें जीवन और सब कुछ मिल रहे हैं? तो जिसका भाग कृतिका राजा की अपने प्राण हाथों में, तुम किसके भाग से किसके देती हो? तुम्हारा भाग किसके हाथों में? कृतिका क्षण मौन रही। वह दरबार में सुई पटक सन्नाटा का छाया गया। सब सांसें रोककर छोटी राजकुमारी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। कृतिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जिनमें एक अद्भुत दया चमक थी। उसने हाथ जोड़कर अपने पिता के चरण में शीश नवाया और अपनी शांत लेकर जिस स्वर से कहा कि हे पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता हैं, आप पूजनीय हैं। इसमें गला साफ करने की आवाज़ कोई हाथ जोड़ के पिता के चरण में शीश नवाया। बड़े ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हे पिताश्री, मेरे जन्मदाता हैं, आप पूजनीय। इसमें
कोई संदेश नहीं है। लेकिन जहाँ तक भाग की बात है, क्षमा कीजिए महाराज, मेरा भाग आप नहीं लिख रहे हैं। मुझे आपसे जो कुछ भी मिल रहा है आपकी वजह से नहीं मिल रहा है, भगवान श्री नीलकंठ की कृपा की वजह से मिल रहा है, जो संपूर्ण संसार के पालनहार हैं। आप तो केवल संसार के पानी हैं, असली भाग विधाता हो स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। जो कुछ भी आपके पास है वह पिता वो उन्हीं की कृपा से मिली है। मेरे भाग की बगाडोर आपके हाथ में नहीं, शिव जी के चरणों में है। सुनते ही जैसे राजा दरबार में बिजली कड़क गई। चेहरा क्रोध में तमतमा उठा। उनकी प्रिय पुत्री ने सबके सामने उन्हें अहंकार का चुनौती दी थी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। राजा हरिश्चंद्र का कोई जो अब तक केवल का ज्वाला भी भांति सुलग रहा था, राजकुमारी कीर्ति का शब्द ने उसमें घी का काम किया और वह भीषण दावानल में बदल गया। पूरे राज्य केवल ज्वाला की भांति सुलग गया। राजकुमारी कीर्ति का शब्द ने उसमें घी का काम किया। राजा सन्नाटा इतना गहरा था कि वंचित हर व्यक्ति को अपनी सुनाई दे रही थी। मंत्रियों की सांसें अटक रही थी, चेहरे पर भय लग हो गया था। व्यक्ति अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मंत्रियों की सांसें अटक गई और रानियों के चेहरे भय से सफ़ेद पड़ गए थे। राजा हरिश्चंद्र के हाथ सिंहासन के हाथों पर कस गए। उन्हें आंखों में अहंकार की ऐसी चमक थी कि विवेक को पूरी तरह निगल चुकी थी। प्रिय श्रोतागण, उस समय राजा के भीतर का पिता मर चुका था। वह केवल अहंकारी सम्राट जीवित रहा। राजा ने गरजते हुए कहा, कृतिका, तुझे अपनी भक्ति और अपने भाग पर इतना अभिमान है। तू कहती है कि तेरा भाग मेरे हाथों में नहीं बल्कि उस महादेव के हाथों में। जो ठीक आवाज़ से देखूंगा कि तेरा नीलकंठ है कैसा। महादेव के हाथों में तो ठीक आज भी मैं देखूंगा कोप के कैसे बचाता है। यदि तुम्हारे भाग तू स्वयं लेकर आई है तो तुझे वह भाग भोगने के लिए आज ही विदा करूंगा। राजा ने तुरंत अपने प्रधान सेनापति और सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों, अभी इसी वक्त पूरे अमरावती नगर में फैला जाओ, गली गली कूचे कूचे छान मारो और इस नगर के सबके दरिद्र, सबसे लाचार, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो उस अपाहिज व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो अपने पैरों पर खड़ा भी न हो सकता, जो समाज के लिए बोझ हुआ, जिसका कोई सहारा न हो। जाओ, ऐसा व्यक्ति को पकड़ लाओ जो मेरे सामने पेश करो, क्योंकि आज मैं अपनी इस पुत्री का विवाह उसी से संपन्न कराऊंगा। देखते ही फिर इसका सहारा न हो जाए। ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर मेरे सामने पेश करो, क्योंकि मैं इस परम ज्ञानी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न कराऊंगा। भिखारी राजमोट के सुख देता उस भिखारी की ठोकरे राजा की भीषण आज्ञा सुनकर समय हाहाकार मच गया। रानी को रोते हुए राजा के पैर पकड़ लिया। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? कृतिका अपने सबसे प्रिय संतान है, ऐसे उसे सजा मत दीजिए। लेकिन राजा के हरिश्चंद्र पर तो कोई प्रेत सवार था। उन्होंने झटक कर सबको दूर कर दिया। सिपाही जो स्वयं से आज्ञा के काँप रहे थे, भारी मन से राजा की आज्ञा मानकर नगर के निकल पड़े। प्रिय श्रोतागण, कल्पना सिपाहियों की स्थिति सबको निकल पड़े। राजकुमारी के लिए एक ढूंढने के लिए निकले जिसकी मुस्कुराहट पर पूरा नगर निहाल हो जाता था। सिपाही अमरावती गलियों की पार करते हुए नगर के उस अंतिम छोर पर पहुंचे। दरिद्रता और बीमारी का वास था। वहां की हवा भी एक अजीब सी उदासी थी। ढूंढते ढूंढते नजर के फूस की झोपड़ी के बाहर पड़े व्यक्ति कर दिया तो हम इस घोर पाप का भागी बनना पड़ेगा। राजकुमारी के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? सोचकर सिपाहियों के मन में दया जाग उठी और उसने व्यक्ति को वहीं छोड़कर खाली हाथ राज दरबार वापस लौट आए। जैसे ही वे दरबार पहुंचे, सिंहासन बैठे राजा हरिश्चंद्र ने अपनी लाल आंखों से उन्हें देखा और कड़क कर पूछा, सैनिकों, खाली हाथ क्यों आए हो? क्या मेरे विशाल अमरावती नगर में तुम्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके लिए मैं अपनी बेटी का शादी करा सकूं? सैनिकों ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज क्षमा करें, हमने पूरा नगर छान मारा लेकिन हमें ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला जो आपकी शर्तों पर खरा उतरता। राजा का अहंकार और भी बढ़ गया। उन्होंने दांत पीसते हुए, झूठ मत बोलो, तुम उस लड़की पर दया कर रहे हो। याद रखना, यदि कल सूर्यास्त तक तुम उस व्यक्ति को लेकर दरबार पर उपस्थित नहीं हुए तो तुम सबको मृत्युदंड दिया जाएगा। जाओ, यह मेरा अंतिम आदेश है। प्रिय श्रोतागण, मृत्युदंड के भय से सिपाही